नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जीएस मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जिससे पहले देखिए 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए, जिसमें ट्रांसफार्मर वर्किंग और कंस्ट्रक्शन और रिफर्ड वैल्यू को पढ़ाया गया है। आज हम लोग 3rd लेक्चर में ट्रांसफार्मर लॉसेस पढ़ते हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए। ट्रांसफार्मर लॉसेस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, किस पर डिपेंडेंसी होती है, किस पर इंडिपेंडेंट करता है, इन सभी को। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लॉसेस क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस देखिए हम लोग 2 टाइप के मेनली हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक होता है मेजर लॉसेस होता है, दूसरा होता है माइनर लॉसेस होता है। तो मेजर लॉसेस में देखिए कौन कौन से आते हैं। तो मेजर लॉसेस में देखिए 2 टाइप से आते हैं। कौन कौन से? कोर लॉस होता है, जिसको हम लोग आयरन लॉस बोलते हैं, या तो फिर कास्टेंट लॉस बोलते हैं। ठीक है, मेजर लॉसेस होता है। देखिए तो मेजर लॉसेस में आयरन लॉस या कोर लॉस होता है, जो कास्टेंट रहती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर होता है कॉपर लॉस होता है, जिसको हम लोग वाइंडिंग लॉस से बोलते हैं। ये वेरिएबल होता है, मतलब लोड के साथ वेरी करता रहता है, तो इसको हम लोग वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। और ये बाइंडिंग होता है, इस वजह से कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर किसका होता है तो बाइंडिंग का बना होता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस भी बोलते हैं, और बाइंडिंग में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कोर लॉस जो होता है, कोर लॉस को हम लोग 2 टाइप के होते हैं। एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है और एक ईडी करंट लॉस होता है। तो कोर लॉस में 2 टाइप के लॉसेस होते हैं। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस होता है, सेकंड होता है ईडी करंट लॉस होता है। अब देखते हैं, देखिए माइनर लॉस जो होता है। देखिए माइनर लॉस जो है, इसमें 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है स्ट्रे लॉसेस होते हैं और दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो इसमें भी देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है, और स्ट्रे लॉस जो होता है ये वेरिएबल होता है। मतलब तो स्ट्रे कॉपर लॉस होता है, स्ट्रे आयरन लॉस होता है, ये दोनों वेरी करते रहते हैं। अब आइए हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉपर लॉस क्या होता है। कॉपर लॉस को हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद जो है चलते हैं हम लोग आयरन लॉस को देखेंगे। तो देखिए कॉपर लॉस होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जानते हैं तो I²R लॉस जानते हैं, विंडेज लॉस, वाइंडिंग लॉस जानते हैं, हीटिंग लॉस भी बोलते हैं हम लोग इसको, I² जो होता है I²R लॉस भी बोलते हैं इसको, करंट डिपेंडेंट लॉस बोलते हैं, वेरिएबल लॉस बोलते हैं, क्योंकि ये लॉस जो है कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी करता रहता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर लॉस को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, I²R लॉस जानते हैं, वाइंडिंग लॉस जानते हैं, हीटिंग लॉस जानते हैं, I²R लॉस जानते हैं, और करंट डिपेंडेंट लॉस जानते हैं, वेरिएबल लॉस जानते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अगर मान लीजिए इसको सपोर्ट करिए कि फुल लोड करंट जो है IF क्या है, I है, I फुल लोड करंट है, तो फुल लोड कॉपर लॉस जो हो जाएगा I²R होता है। तो यहाँ से देखिए ये फुल लोड कॉपर लॉस, अगर कोई पूछे आपसे कि कॉपर लॉस क्या होता है, तो I²R जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस बोलते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी फ्रिक्शनल लोड पे, मतलब जैसे एक बोलता है हाफ लोड पे, 2/3 लोड पर या 1/4 लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, फ्रिक्शनल लोड x टाइम आप फुल लोड होता है करंट का। तो देखिए इसमें क्या है, I=I × X हो जाता है। x क्या होता है, ये फ्रिक्शन होता है, जितने लोड पे मतलब बोलेगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से कॉपर लॉस एट x लोड पर तो क्या हो जाएगा, I²R I² × X² × R हो जाएगा। तो X² को बाहर ले लीजिए, X² × I²R होता है। I²R को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉपर लॉस लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो कॉपर लॉस एट x लोड पर कितना हो जाएगा, X² × कॉपर लॉस। अगर बोल दिया जैसे मान लीजिए आपसे कि किसी लोड पर कॉपर लॉस 400 वाट है, तो हाफ लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा, तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, तो हाफ का 1/2 लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू 400 कर दीजिए, 400 वाट है तो 400 लिख दीजिए, तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 100 वाट जो है आपका कॉपर लॉस आ जाएगा हाफ लोड पे। इसके बाद देखिए कॉपर लॉस निकालने के लिए हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन कौन से होते हैं, तो इसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से देखिए टोटल कॉपर लॉस क्या होता है। तो देखिए प्राइमरी बाइंडिंग में भी कुछ कॉपर लॉस होगी, क्योंकि बाइंडिंग है तो इसका रेजिस्टेंस 100% होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सी मतलब नॉमिनल ही होगा, लेकिन होगा जरूर। तो प्राइमरी बाइंडिंग में कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी बाइंडिंग में कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस अगर आपसे कोई पूछे तो कितना होता है, प्राइमरी बाइंडिंग में जितना कॉपर लॉस होता है वो, और सेकेंडरी बाइंडिंग में जितना कॉपर लॉस होता है वो, तो दोनों कॉपर लॉस का हम लोग सम निकाल देंगे तो टोटल कॉपर लॉस हमको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से जो है I² R1 प्लस I2² R2, प्राइमरी बाइंडिंग का कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I1² R1, और सेकेंडरी बाइंडिंग का जो कॉपर लॉस होगा I2² R2 हो जाएगा। तो यहाँ से की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो टर्न रेशियो है वो I1/I2 हो जाएगा। तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकल जाएगा कितना, I1/K हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए I2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से ये I2 की वैल्यू जो है हम लोग इस वाले में I2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से I2 वैल्यू रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा,
R2/K² आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए R2/K जो है यहाँ से हम लोग पक्षांतर करेंगे तो टोटल कॉपर लॉस जो है I1 इसमें भी रहेगा, दोनों I1 को कॉमन ले लेंगे तो कॉपर लॉस कितना निकल गया आपका I1² R1 + R2 डैश। तो टोटल कॉपर लॉस प्राइमरी साइड में अगर रिफर करते हैं तो देखिए यहाँ से टोटल कॉपर लॉस अगर प्राइमरी साइड में हम रिफर करते हैं तो कितना हो जाएगा I1² R01। और अगर यही टोटल कॉपर लॉस सेकेंडरी साइड में हम बाइंडिंग को रिफर करते हैं मतलब रिफर करते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से I2² × R02 हो जाएगा। तो टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा देखिए I1² R01 = I2² R02। मतलब दोनों में कॉपर लॉस जो है चाहे प्राइमरी साइड में रिफर करिए या तो फिर सेकेंडरी साइड में रिफर करिए, दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आएगी। तो यहाँ से देखिए कॉपर लॉस से हम लोग इतना जाने हैं कि कॉपर लॉस को कौन कौन सा लॉस बोलते हैं। तो कॉपर लॉस को हम लोग I² लॉस बोलते हैं, बॉन्डिंग लॉस बोलते हैं, हीट एंड लॉस बोलते हैं, I² R लॉस बोलते हैं, करंट डिपेंडेंट लॉस बोलते हैं, वेरिएबल लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। अब आते हैं हम लोग देखिए आयरन लॉस जो होता है, आयरन लॉस को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए आयरन लॉस को हम लोग और क्या बोलते हैं, आयरन लॉस या कोर लॉस होता है। आयरन लॉस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं देखिए, आयरन लॉस होता है, इसी को हम लोग कोर लॉस बोलते हैं, इसी को हम लोग कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस होता है। और इसके अंतर्गत कौन आता है तो W आयरन लॉस बराबर क्या होता है हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का दोनों का सम जो होता है वो कोर लॉस होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या बोलते हैं देखिए, जो आयरन लॉस इसको आयरन लॉस भी बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉस बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट लॉस बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आयरन लॉस के और किस नाम से जानते हैं, कितने नामों से जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं देखिए हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, इन सभी को बहुत अच्छे से। तो देखिए हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। देखिए जो हिस्टेरिसिस लॉस कोई भी जैसे मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल को आप एक बार मैग्नेटाइज करते हैं, एक बार डीमैग्नेटाइज करते हैं। जैसे मैग्नेटाइज करेंगे तो क्या होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ओरिएंटेशन में चेंजिंग होती है। ठीक है, उसके बाद डीमैग्नेटाइजिंग करते हैं तो फिर उसके ओरिएंटेशन में चेंजिंग होता है। तो इसके कारण जो एक लॉस होता है उसमें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। तो मतलब सिंपल से समझिए कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल में उपस्थित मैग्नेटिक डाइपोल के ओरिएंटेशन में लगातार बदलने से उसमें जो होने वाली लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक ओरिएंटेशन है हमारा, कोई भी मतलब मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, तो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, हम मैग्नेटाइज करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं तो बी पर मैक्सिमम मैग्नेटाइज होता है, उसके बाद सी पर 0 होता है, फिर डी पर मैक्सिमम होता है, फिर ई पर 0 होता है, ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो ए पर देखिए क्या है ओरिएंटेशन, ए पर और सी पर और ई पर ओरिएंटेशन कितना है देखिए इसमें 0 है, क्योंकि करंट की वैल्यू जो है 0 है। अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट एक बार मैक्सिमम आएगी, एक बार 0 आएगी, फिर मिनिमम आएगी, फिर मैक्सिमम आएगी, ऐसे अल्टरनेट चलती है। तो यहाँ से देखिए निकल के आपको ये मिलेगा कि जो आपको ओरिएंटेशन हो हर बार ओरिएंटेशन में चेंजिंग हो रही है। अगर ओरिएंटेशन में चेंजिंग हो रही है, एक बार जैसे कोई सपोज करिए आपका फिंगर जैसे है, एक बार आपको राइट साइड में घुमाए, एक बार लेफ्ट साइड में घुमाए, एक बार राइट साइड में घुमाए, तो क्या होगा आपके जो फिंगर्स हैं इसमें पेन होगा ना, पेन होगा तो आपका एनर्जी लॉस होगी। उसी तरह से ये भी है, एकदम सिंपल में समझिए कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं उसको एक बार आप ओरिएंटेट कर रहे हैं, मतलब एक बार मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, बार बार ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यूस, तो इसके में कुछ ये से लॉसेस होता है इसमें, तो इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो है ओरिएंटेशन कितना था, इसमें देखिए एक साइड में ओरिएंटेशन है, फिर उसके बाद देखिए बी पर जब मैक्सिमम गया, देखिए यहाँ पर बी पे आया तो बी पर देखिए ओरिएंटेशन क्या हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसी तरह से जो है डी पॉइंट पे आया, जब डी पॉइंट पे आया देखिए तो डी पॉइंट पे जब आया तो इसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, देखिए इसका ओरिएंटेशन फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरह से देखिए ओरिएंटेशन बार बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज व डीमैग्नेटाइज करने पर मैग्नेटिक मटेरियल के डाइपोल मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन में चेंजेज होते हैं। इसके कारण मैग्नेटिक में जो लॉस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को हिस्टेरिसिस लॉस समझ में आया होगा सिंपली कि क्या बोलते हैं और किसे कहते हैं। देखिए तो हिस्टेरिसिस लॉस देखिए इसका फार्मूला जो होता है पर साइकिल हिस्टेरिसिस लॉस बराबर एरिया ऑफ BH कर्व। देखिए हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का जो कोर होता है सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। इससे BH कर्व का जो एरिया होता है वो क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो हम मतलब मटेरियल लें या कोर को बनाए हैं उसका BH कर्व जो होता है जितना मतलब पतला से पतला हो सके उतना अच्छा रहेगा, तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम होगी। तो देखिए हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला होता है WH = KH B max पावर x F × V होता है। और यहाँ से देखिए क्या क्या कौन क्या है, तो B max पावर x जो होता है, x सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं तो इसके लिए x की वैल्यू जो होती है स्टीमिन
कोफिशिएंट जो होता है इसके लिए 1.6 होती है सिलिकॉन स्टील के लिए, बाकी इसकी वैल्यू जो होती है 1.5 से लेकर 2.5 तक होती है। अब इसमें के एच जो होता है हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट होता है, बी मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, और यह फ्रिक्वेंसी होता है, वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ कोर होता है। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से सिलिकॉन स्टील के लिए जो है 1.6 होता है, और डब्ल्यू एच देखिए यहाँ से हम लोग बी मैक्स का जो डब्ल्यू एच हिस्टेरेसिस लॉस होता है इसका फार्मूला होता है के एच बी मैक्स पावर 1.6 एफ इंटू वी होता है। आप लोग ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन जानते हैं, देखिए यहाँ से ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन जो होता है 4.44 फाई एफ एन होता है। तो यहाँ से एफ बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो फाई की वैल्यू निकालेंगे तो बी इंटू ए होता है, क्योंकि बी बराबर फाई बाई ए होता है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू बी बाई ए निकल जाएगा। तो यहाँ से वी बाई एफ जो है हम निकालते हैं, तो देखिए वी बाई एफ अगर निकालेंगे तो एयर नंबर ऑफ टर्न आपका जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एरिया जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कोर एक बार बना देंगे तो उसको बार बार चेंज नहीं करने जाते हैं आप, ठीक है। उसके बाद 4.44 जो है ये तो नंबर है कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ से वी बाई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बी मैक्स के हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ यहाँ पर कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है किस पर डिपेंड करता है, वी बाई एफ रेशियो का। ये मतलब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहता है तब हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, और वी बाई एफ रेशियो जो होता है वो वेरिएबल रहेगा तब हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर होने वाला है बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए वी बाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट है यहाँ से, तो वी बाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट है तो आप वैल्यू रखिए, देखिए डब्ल्यू एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच वी बाई एफ पावर एक्स हो जाएगा, एफ इंटू वी हो जाएगा। तो यहाँ से जब वी बाई एफ रेशियो को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, मतलब वी बाई एफ को कांस्टेंट रख देंगे, वी को कांस्टेंट रख देंगे, तो आपको बचता क्या, देखिए हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है केवल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो हिस्टेरेसिस लॉस किस पर डिपेंड करता है, तो केवल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो ये यहाँ से देखिए पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस वी बाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट रहेगा तो हिस्टेरेसिस लॉस किस पर, केवल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वी बाई एफ रेशियो जो है वेरिएबल है, यहाँ पर देखिए अगर वी बाई एफ रेशियो वेरिएबल है तो हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है किस पर डिपेंड करता है, यहाँ वैल्यू रखेंगे सबको, देखिए तो वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ से आपको वी बाई एफ इंटू एफ आ रहा है। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आ रही है देखिए डब्ल्यू एच की हिस्टेरेसिस लॉस की, वो आपको बी मैक्स वी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एफ पावर एक्स माइनस वन आ रहा है। तो यहाँ से मतलब कि वी बाई एफ रेशियो अगर वेरिएबल रहेगा तो जो हिस्टेरेसिस लॉस होती है वो वोल्टेज और फ्लक्स दोनों पर, फ्रिक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो केवल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और वी बाई एफ रेशियो जो है अगर वेरिएबल रहेगा तो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आइए हम लोग ईडी करंट लॉस देखते हैं। देखिए ईडी करंट लॉस क्या होती है इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं और समझते हैं। देखिए ईडी करंट लॉस जो होता है, जैसे कोर होता है, मैग्नेटिक कोर होता है, तो मैग्नेटिक कोर में फ्लो होने वाली करंट को, सर्कुलेटिंग करंट जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। जो कोर होता है, कोर में जो करंट सर्कुलेट करती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे नट बोल्ट होता है, इन सब से मतलब जो लीकेज फ्लक्स का कारण होती है, जो मतलब कि हमारे डिजायरेबल नहीं होती है, अनडिजायरेबल होती है, तो उसे हम लोग जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है मैग्नेटिक कोर में उसे हम लोग ईडी करंट बोलते हैं, और इसके कारण जो लॉस होती है उसको हम लोग ईडी करंट लॉस बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए ईडी करंट लॉस जो होता है उसका फार्मूला होता है के ई बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिए बी मैक्स को जानते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, एफ फ्रिक्वेंसी होता है, वी वैल्यूम ऑफ कोर होता है, और टी जो नया टर्म आया है ये थिकनेस ऑफ लेमिनेशन होता है। तो ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर इंसुलेशन चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन करते हैं। तो उसकी थिकनेस जो होती है 0.35 से लेकर 0.5 mm तक होती है। यहाँ से देखिए तो हम लोग इसको निकालते हैं यहाँ से, तो वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट देखते हैं वेरिएबल, और वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहेगा तब उसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए तो ईडी करंट लॉस जो कि अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ से वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तब उसके लिए जो है हम लोग देखते हैं। तो देखिए वी बाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट है तो कौन कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए के कांस्टेंट हो जाएगा, थिकनेस जो है एक बार अगर आप कोई चीज़ थिकनेस बना देते हैं फिर उसको दोबारा मतलब जाके घुमा मतलब थिकनेस को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। वैल्यूम ऑफ कोर जो होता है उसको भी एक बार अगर आप बना देते हैं तो उतना फिक्स हो जाती है। तो कौन सा वेरी करेगा, केवल फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर बच रहा है। देखिए यहाँ से ये कांस्टेंट हो गया आपका, के ई कांस्टेंट हो गया, वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट हो गया। तो मतलब ईडी करंट लॉस अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो ईडी करंट लॉस जो होती है फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आता है पॉइंट। देखिए अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो जो ईडी करंट लॉस होती है फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ईडी करंट लॉस बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी को घटाएंगे तो ईडी करंट लॉस बढ़ेगा, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है। तो V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, तो हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है देखिए किसके, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ईडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहीं पर V बाई एफ रेशियो देखिए, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है में, अगर V बाई एफ रेशियो वेरिएबल है तो ईडी करंट लॉस जो होती है किस पर, वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हिस्टेरिसिस लॉस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आप लोगों को ये मतलब हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस किस पर डिपेंड करता है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो हम लोग देखिए इस पर कंबाइन करके देख लेते हैं। देखिए तो टोटल आयरन लॉस जो होता है, टोटल आयरन लॉस का आपको क्या मिल जा रहा है, यहाँ से डब्ल्यू आई इक्वल टू डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एच, क्योंकि आयरन लॉस जो होता है हिस्टेरिसिस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस होता है। तो यहाँ से देखिए V बाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट है, पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं V बाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट है तब देखिए हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ईडी करंट लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करता है। तो मतलब अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो जो आयरन लॉस होता है वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो ईडी करंट लॉस बढ़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी को V बाई एफ रेशियो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट है, और वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो आयरन लॉस हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। और V बाई एफ रेशियो अगर वेरिएबल है तब ईडी जो आयरन लॉस है वो क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो देखिए किस पर, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों पर डिपेंड करेगा, वेरिएबल रहेगा तब, सॉरी। तो यहाँ से देखिए इतना चीज़ निकल के आएगा। अगर मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों बढ़ेंगे, तो आयरन लॉस भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आयरन लॉस है V बाई एफ रेशियो वेरिएबल है, उसमें क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा, ईडी करंट लॉस बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेरिएबल कंडीशन में, ठीक है। तो आयरन लॉस क्या होगा, ओवरऑल बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए आपके निकल आ रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस घटता है और ईडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ से आपका आयरन लॉस जो होता है वो घट जाता है, लेकिन वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ईडी करंट लॉस आपका आयरन लॉस जो है बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस आता है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है देखिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस सिंपली आपसे पूछता है क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ से। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस देखिए ट्रांसफार्मर आयल या इंसुलेशन मटेरियल में होने वाले लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं। अगर आइडियल कंडीशन होता है तो उसमें पावर लॉस जो होती है जीरो होती है, कोई भी लॉसेस नहीं होती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली मतलब देखें तो प्रैक्टिकली जो है डेल्टा की वैल्यू जो है ये क्या होता है, थोड़ा सा लैग कर जाता है। जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो डेल्टा से लैग कर जाता है, डेल्टा से लैग होने के कारण ही जो है डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना हो जाता है, साइन डेल्टा हो जाता है। तो यहाँ से देखिए इसका हम चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि जो हमारा डेल्टा हो वो कम से कम हो। अगर डेल्टा कम रहेगा तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वो कम होगी। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए कितना होता है, तो डेल्टा की वैल्यू जो होता है 0.0002 मतलब 2 से लेकर 4 तक होता है या 36 तक होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेल्टा की वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है 0.002 से लेकर 0.0036 तक होता है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है लोड लॉस एंगल जो होता है उस पर होता है। डेल्टा बढ़ने से लॉस बढ़ जाता है, लोड पर डिपेंड नहीं करता है। जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है ये लोड पर डिपेंड नहीं करता है, वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस होता है। फुल लोड लॉस का 0.25% होता है, मतलब समझ लीजिए कितना कम होता है कि 0.25% बस होता है फुल लोड का। इसके बाद देखिए स्टे लॉस होता है। तो स्टे लॉस क्या होता है देखिए, तो स्टे लॉस वह करंट जो डिजायर्ड पाथ से फ्लो नहीं होती है स्टे करंट कहलाती है, और इसके कारण जो लॉस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टे लॉस बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा मतलब कि कोर होता है, कॉमन मैग्नेटिक पाथ होता है, उससे न फ्लो होकर किसी अनडिजायर्ड पाथ से फ्लो हो, लीकेज करंट कराए, अननेसेसरी मतलब फ्लो हो सर्किट में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टे करंट बोलते हैं। और इसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं। करंट डजंट फ्लो डिजायर्ड पाथ is called stray current and losses due to this stray is called stray loss। इसके बाद एफिशिएंसी आ गया। तो ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग लॉसेस पढ़ चुके हैं। इसके बाद एफिशिएंसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।